रात 12 बजे। कहा जाता है कि दुनिया के तमाम दरवाजे हर वक्त एक जैसे नहीं रहते। कुछ दरवाजे दिन में बंद रहते हैं और कुछ सिर्फ रात 12 बजे खुलते हैं। ये कहानी भी ऐसी ही एक रात की है। गांव लेदेवाल के करीब एक सुनसान इलाका था। खेतों के बीच एक पुरानी शिकस्ता सड़क और इस सड़क के आखिर में एक भोली बसरी हवेली। लोग दिन में भी इस तरफ जाने से कतराते थे और रात में तो इस रास्ते का नाम लेना भी मनहूस समझा जाता था। बुजुर्ग कहते थे रात 12 बजे यहां की मिट्टी भी सांस लेने लगती है और जो जिंदा है वो अकेले नहीं रहते। घड़ी की आखिरी टीक। इस रात आसमान पर बादल थे। चांद कभी निकलता कभी छप जाता। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई नजर न आने वाली चीज गर्दन के पीछे सांस ले रही हो। अहमद जो शहर से आया था उन बातों पर यकीन नहीं रखता था। वो एक तालिब इल्म था, तहकीक के लिए पुरानी हवेलियों की तस्वीर लेना चाहता था। गांव वालों ने मना किया, लेकिन इसने हंस कर कहा यह सब कहानियां हैं। जब वो हवेली के सामने पहुंचा तो घड़ी ने 11:59 दिखाया। दरवाजा खुद ब खुद चरचुराते हुए खुल गया। अहमद का दिल तेजी से धड़का, मगर उसने खुद को संभाला। अंदर कदम रखते ही हुआ बंद हो गई। दरवाजा जोर से बंद हुआ। घड़ी ने 12 बजे बजा दिए। भूतों की दुनिया जाग उठी। इसी लम्हे दीवारों से सरगोशियां उठने लगे, फर्श पर साए चलने लगे, जबकि कोई जिस्म मौजूद न था। पुराने फानूस खुद ब खुद जल उठे और उनकी रोशनी में ऐसी शक्लें नजर आए जिनकी आंखें खाली थीं और चेहरे धुंधले। एक आवाज आई, दरवाजा खुल चुका है, जिंदा आ गया है। अहमद ने एक कोने में एक छोटे बच्चे को देखा। वो सर झुकाए बैठा था। अहमद ने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? बच्चा आहिस्ता आहिस्ता सर उठाता है। इसकी आंखें सियाह थीं, कोई पलक नहीं झपक रही थी। वो बोला, हम सब यहाँ रात 12 बजे जागते हैं, दिन में हम कैद होते हैं। हवेली की दीवारों पर पुराने मनाजिर चलने लगे। लोग चीख रहे थे, कुछ भाग रहे थे, कुछ जमीन में धंस रहे थे। बच्चे ने कहा, ये सब वो हैं जो 12 बजे के बाद वापस ना जा सके। अहमद का जिस्म कांपने लगा। वापस कहां? बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा, जिंदगी में। 1 घंटी बजी। बच्चे ने कहा, सिर्फ एक रास्ता है, फजर से पहले। अगर अजान से पहले बाहर ना निकले तो तुम भी हमारी तरह वक्त में कैद हो जाओगे। अहमद भागा। पीछे साए दौड़ रहे थे। हुआ चीख रही थी, दीवारें सुकड़ रही थीं, हर घड़ी से रोकने की कोशिश कर रही थी। एक आवाज गूंजी, रुक जाओ, हमेशा के लिए। अजान की आवाज। अचानक दूर कहीं से फजर की अजान सुनाई दी। हवेली लरजने लगी, साए चीखने लगे। दरवाजा दोबारा नजर आया। अहमद ने आखिरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और बाहर गिर पड़ा। सुबह के बाद जब गांव वाले आए तो अहमद बेहोश पड़ा था। हवेली गायब हो चुकी थी, लेकिन अहमद के बाल सफेद हो चुके थे। अहमद आज भी जिंदा है, मगर हर रात 12 बजे वो चौंक कर उठ बैठता है और कहता है, अगर तुमने रात 12 बजे किसी सरगोशी को सुना
तो पीछे मुड़कर मत देखना कि उस वक्त भूतों की दुनिया जाग चुकी होती है। अभी सब्सक्राइब कर लो, रात को वो तुम्हारे कमरे तक आ सकते हैं।